इन हाउस कमेटी होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने अपना, देखिए सुप्रीम कोर्ट जजों को हटाने का सिर्फ एक मेथड दिया गया है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाई कोर्ट और इम्पीचमेंट एक दुष्कर प्रक्रिया है माना गया, क्योंकि उसमें 2/3 बहुमत वगैरह वगैरह का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इम्पीचमेंट में जो नहीं हट पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अब गलत कर दिया तो उनके लिए क्या हो। उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बनाया। मैंने कहा है कि मेरी यह मांग करने के पहले इसकी जांच आप इन हाउस कमेटी से करा लें। प्रथम दृष्टया अगर मेरी बात स्थापित होती है तो मुझे इसके लिए आप FIR दर्ज करा जाने का आदेश करें, मैं उसके लिए वेट करूंगा। यदि कोई निर्णय नहीं होता है, क्योंकि यह प्रशासनिक साइड में मैंने कहा, तो मैं इस संबंध में याचिका हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जहां पर उचित होगा मैं दायर करूंगा, क्योंकि मेरे जो सामर्थ्य में है मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। लड़ेंगे, एक निश्चित मुकाम तक ले जाएंगे जहां तक आपकी सीमा है। निश्चित रूप से डीएम साहब ने यह कहा था, मैनपुरी वाले ने, कि साहब यह दोनों उत्पात कर रही थी और इनके मामले थे, समझाया बुझाया गया। अगर इन्होंने कहा कि सुसाइड कर लेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए हमने भिजवा दिया। क्या यही तरीका था कि अगर सुसाइड कर रही है, कह रही है, तो आप बैठाते, चाय पिलाते, कहते कि रुके रुके रुके, हम अलग से आपको सुनेंगे, गुस्सा शांत हो जाता है। गुस्सा तो बरसों बरसों का रहा होगा। तो यह किस तरह का अपराध किया है डीएम साहब ने और किस तरह की धाराएं उन पर लगनी चाहिए? यह मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए इस मामले में और मुख्य सचिव को? देखिए, मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को, यदि वो जैसे कहते हैं, जो उन्होंने संविधान की शपथ ली जब मुख्यमंत्री का दारोमदार संभाल रहे थे कि मैं विधि के अनुसार रक्षा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा संविधान, तो संविधान और विधि की अगर बात की जाए तो जिला मजिस्ट्रेट साहब का जो भी एलिबाई, जो हम लोग बोलते हैं, पुलिस वाले कहते हैं और लोग भी कहते हैं, एलिबाई जो है वह तो प्राथमिक स्तर पर ही इसलिए विखंडित हो जा रहा है क्योंकि अगर कोई आत्मदाह की धमकी दे रहा है तो आप उसको शांति भंग का कारक नहीं बता सकते हैं। आप उसको जब वहां से वहां कह रहा है, आपने उसको वहां से अलग कर दिया, कहानी खत्म हो गई। भाई आप उसको आत्मदाह कर दे तो कॉमन सेंस किया, तो फिर आप उसको परमानेंट कस्टडी में रख दीजिए और उसके हाथ पांव से सब कुछ हटा दीजिए, हाथ बांध दीजिए कि वो आत्मदाह ही ना कर पावे। वो आप कर नहीं पाएंगे। भाई ये तो है नहीं कि वो आपको थाने भेज देंगे उसके बाद निकल के आत्मदाह नहीं करेगा। मतलब स्पष्ट है कि आत्मदाह से रोकने के लिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके विपरीत इतनी तो आपको बुद्धि होनी चाहिए, और हम मानेंगे एक IAS अफसर के नाते कि आपको अवश्य होगी कि यदि आप उसको जो है करेले पे नीम चढ़ा, पहले तो ऐसे ही रुग्ण था वो, अब हम थाने भेज दिए तो उसकी नाराजगी बढ़ेगी कि घटेगी? आप यह मेथोडोलॉजी माने कि हम ऐसी मेथोडोलॉजी दे रहे हैं कि उसको हम इतना पीट देंगे कि वो रो ही नहीं पाएगा। तो यह मेथोडोलॉजी तो प्राथमिक स्तर पर ही गलत है। कुल मिला के यदि आपकी वह बात मान भी ली जाए कि आत्मदाह की धमकी दे रही थी, तब भी उसका यह कदापि ये नहीं था समाधान कि थाने भेज दे। थाने सिर्फ जब कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति होती है तब जाता है। आपने वह नहीं किया, आपने थाने भेज दिया, और वहां थाने की जनरल डायरी आपके स्टेटमेंट से प्रथम दृष्टया आपके द्वारा जो पहले धारा 166 A IPC था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग, शासकीय अधिकारों का दुरुपयोग और गलत ढंग से शासकीय अभिलेख बनाना, जो मेरी जानकारी में उस समय 195 IPC के आसपास कुछ था, उनमें मेरी निगाह में यह अपराध है। अब जैसा आपने मुझसे पहला कहा कि CJM महोदय, सॉरी चीफ मिनिस्टर महोदय, चीफ सेक्रेटरी महोदय क्या करेंगे, तो अब वह तो वहां फिर वही कंसेप्ट आया था लाड़ला संतानों का। लाड़ले संतानों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो बिगुआ फेकुआ, हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं बिगुआ फेकुआ, तो जो होता है बिगुआ फेकुआ पे सब हो जाता है। लाड़ले तो लाड़ले ही होते हैं। और कोई जैसे एक फिल्म में गाना था, अपने तो अपने होते हैं, तो अपनों पे तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन हमारे जैसे लोगों का दायित्व है कि इन मामलों को लावे सामने, और जैसा अभी हम लोग बात हो रही थी, जहां तक संभव हो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मंत्री जी को देख करके बाघ भाग गए, बाघ और तेंदुआ चले भाग। जब मंत्री निकला ललकारते हुए, मंत्री के पास तो बड़ा पावर है ना, महिषासुर से बड़ा पावर है, तो मंत्री घुस गए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, सारे बाघ भाग गए। क्या मामला है मंत्री जी पर?